हम एक बहुत बड़े एनर्जी क्राइसिस के मुहाने पर खड़े हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसका सल्यूशन, इसका हल हमारी ही सड़कों पर पड़े कचरे में छुपा हो सकता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और सच कहूं तो शायद भारत की जो एनर्जी सिचुएशन है ना, उसे भी कुछ ऐसे ही झटके की जरूरत है। 85%। सोचिए, 85% हम अपनी ज़रूरत का इतना कच्चा तेल, क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की वो कमज़ोर कड़ी है, वो दरार है जो कभी भी किसी भी वक्त टूट सकती है। तो सवाल ये है कि हम इस संकट के कितने करीब आ चुके हैं। आइए जरा इसकी तह तक चलते हैं। अब देखिए होता क्या है। दुनिया के दूसरे कोने में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में एक लड़ाई छिड़ जाती है। अब ये रास्ता बहुत जरूरी है तो वो हो जाता है ब्लॉक। इसके होते ही क्रूड ऑयल के दाम आसमान छूने लगते हैं। कतर जैसा बड़ा सप्लायर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन रोक देता है और इसका सीधा असर पड़ता है भारत पर। हमारा सारा एनर्जी इंपोर्ट एक झटके में रुक सा जाता है। और जानते हैं प्रॉब्लम क्या है? दशकों से हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ एक ही चीज रहा है, इंपोर्ट्स को मैनेज करना। मतलब हमने कभी अपने डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स बनाने पर उतना ध्यान ही नहीं दिया। सारा फोकस बस इसी पर था कि बाहर से माल आता रहे और आता रहे। तो अब ये जो एनर्जी शॉक लगा है, ये सिर्फ एक जगह तक नहीं रुकता। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हमारी पूरी इकोनॉमी पर असर डाल रहा है। सबसे पहली चोट पड़ती है हमारी इंडस्ट्रीज पर। वो सारी फैक्ट्रियां जो नेचुरल गैस पर चलती थीं, वो आज ठप पड़ी हैं। उन्हें मजबूरी में अपना काम बंद करना पड़ रहा है। और इसका असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा। गुजरात का जो मोरबी सिरेमिक्स क्लस्टर है, 75,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता था, ये आज पूरी तरह से बंद है। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है। सोचिए ऐसी कितनी ही और इंडस्ट्रीज होंगी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। टेक्सटाइल कंपनियों का दम निकल रहा है क्योंकि रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। हमारे पोर्ट्स पर जहाज़ों में पड़ा किसानों का माल सड़ रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले 93 पर पहुंच गया है। और तो और जो गल्फ कंट्रीज से पैसा आता था, रेमिटेंसेस, उस पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अब यह संकट आम आदमी की जेब तक पहुंच चुका है। एक स्ट्रीट वेंडर की बात सुनिए। वो कहते हैं जो सैंडविच पहले 50 का था, वो अब एलपीजी की कमी से 80 का हो गया है। महंगाई की इससे सीधी और चुभने वाली हकीकत और क्या हो सकती है? चलिए, बहुत हो गई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं सोल्यूशन पर। और सोल्यूशन भी कोई ऐसा वैसा नहीं, एक ऐसा पावरफुल सोल्यूशन जिसे हम सालों से लिटरली अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नजरअंदाज करते आए हैं। और वो है बायोगैस। तो क्या सच में ये मुमकिन है कि हमारी एनर्जी क्राइसिस का जवाब हमारे ही पैदा किए हुए कचरे में छिपा हो? तो ये बायोगैस आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है जो हमारे खेतों के कचरे से, गोबर से, शहरों से निकलने वाले कूड़े से और यहां तक कि हमारे किचन के वेस्ट से बनता है। मतलब ये कचरे को सोने में बदलने जैसा है, वेस्ट को एक कीमती एनर्जी सोर्स में बदल देता है। तो सवाल ये है कि इसमें पोटेंशियल कितना है? जरा ये नंबर्स देखिए। हम इंडिया में हर साल करीब 31 मिलियन मीट्रिक टन्स एलपीजी यूज करते हैं। और जानते हैं हमारे पास बायोगैस बनाने का कितना पोटेंशियल है? 62 मिलियन मीट्रिक टन। मतलब हमारी जरूरत से डबल, एग्जैक्टली डबल। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखिए। बैंगलोर के सैकड़ों होटल्स पर आज के एलपीजी क्राइसिस का कोई असर नहीं पड़ा है, जरा सा भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लोग समझदार थे। उन्होंने सालों पहले ही बायोगैस पर स्विच कर लिया था। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े शहरों की कहानी है। पंजाब का एक गांव है लमरा कांगड़ी। ये गांव पिछले 10 साल से एलपीजी फ्री है। पूरा का पूरा गांव एक कम्युनिटी बायोगैस प्लांट पर चलता है। ये दिखाता है कि ये सोल्यूशन शहरों में भी काम करता है और गांव में भी परफेक्ट है। तो अब ये तो क्लियर है कि बायोगैस काम करता है। सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि इसे पूरे देश में स्केल अप कैसे किया जाए। सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता का रास्ता आखिर दिखता कैसा है? इसके लिए एक क्लियर 3 स्टेप रोड मैप है। स्टेप 1, डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट्स, यानी छोटे छोटे लोकल और हाउस होल्ड प्लांट्स बनाए जाएं जो शहरों का कचरा मैनेज करें और कुकिंग फ्यूल दें। स्टेप 2, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी, बड़े बड़े प्लांट्स जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए फ्यूल बनाएं। और स्टेप 3, ग्रिड इंटीग्रेशन,
मतलब इस बायोगैस को पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क से जोड़ दिया जाए ताकि ये हर घर तक पहुंच सके। अब सरकार ने भी इस पर काम किया है। 2018 में एक स्कीम आई थी, SATAT। टारगेट क्या था? 2024 तक 5000 CBG प्लांट्स बनाना। और रियलिटी क्या है? 2026 आ गया है और हम सिर्फ 1332 प्लांट्स बना पाए हैं। मतलब टारगेट और रियलिटी के बीच जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण भी नजर आती है। रिलायंस आंध्र प्रदेश में 500 CBG प्लांट्स बनाने के लिए 65,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि प्राइवेट सेक्टर, बड़े कॉरपोरेट्स अब इस गेम में उतर रहे हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, चॉइस हमारी है। क्या हमें हमेशा की तरह वॉलेटाइल इंपोर्ट्स पर, दूसरे देशों पर निर्भर रहना है, या फिर अपने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक आत्मनिर्भर, एक सेल्फ रिलायंट फ्यूचर बनाना है? फैसला हमें ही करना होगा।